रीमा जब पहली बार दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई तो उसके सपनों से सिर्फ प्यार, अपनापन और नई शुरुआत की थी। लेकिन जैसे ही शादी की रस्में खत्म हुई, उसके लिए रिश्ते का असली चेहरा सामने आने लगा। सास की तीखी बातें, ननद की ताने और पति की चुप्पी, यह सब मिलकर उसकी मुस्कान को धीरे धीरे छीनने लगे। हर दिन उसे यह एहसास दिलाया जाता कि वह इस घर में बोझ है, उसकी पढ़ाई और उसके सपनों को कोई कीमत नहीं। रीमा ने कई बार सोचा कि वह अपने मायके लौट जाए, लेकिन उसे अपनी माँ की सीख याद आई, बेटी हालात से भागना नहीं, उन्हें बदलना सीखो। एक दिन घर में पैसों की बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। पति का बिजनेस घाटे में चला गया और घर चलना मुश्किल हो गया। वही रीमा, जिसे हर दिन कमजोर कहा जाता था, चुपचाप अपने पुराने सर्टिफिकेट निकाल लाई। उसने ऑनलाइन काम शुरू किया, रात भर जाकर मेहनत की और धीरे धीरे घर की आर्थिक हालात सुधरने लगी। लेकिन उससे कभी किसी को यह नहीं बताया कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जब सच सामने आया तो पूरा घर हैरान रह गया। जिस बहू को वह ताना से तोलते थे, वही इस घर की सबसे बड़ी ताकत निकली। उस दिन सास की आंखों में पहली बार शर्म और गर्व दोनों थे। पति को अपनी चुप्पी का एहसास हुआ। रीमा ने बदले में कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर इतना बोला, मैं इस घर की बहू हूँ, दुश्मन नहीं। उसकी चुप्पी ने सबको आईना दिखा दिया। अपमान से सम्मान तक यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उसने साबित कर दिया कि ससुराल में बहू की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से बनती है। कहानी का असली संदेश यही है कि हर बहू कमजोर नहीं होती, बस सही समय का इंतजार करती है। रीमा के सम्मान मिलने के बाद घर का माहौल तो बदल गया, लेकिन उसके दिल के घाव अभी भी ताजा थे। बाहर से सब सामान्य दिख रहा था, पर अंदर ही अंदर वह खुद से एक सवाल कर रही थी, क्या सिर्फ कमाने से ही बहू की इज्जत मिलती है? उसने देखा कि अब सास का लहजा नरम हो गया था, ननद भी उससे सलाह लेने लगी थी और पति हर छोटी बात में उसका साथ देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या यह बदलाव सच्चा था या सिर्फ हालात का असर? एक दिन अचानक रीमा के मायके का फोन आया। उसके पिता की तबीयत बहुत खराब थी, वह तुरंत मायके जाना चाहती थी, लेकिन इस बार उसने किसी की इजाजत नहीं मांगी, सिर्फ सू, सूचना दी। यह वही रीमा थी जो पहले हर बात पर डरती थी। ससुराल वालों ने पहली बार उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा, पर मायके गई, पिता का इलाज करवाया और वहीं से अपने ऑनलाइन काम को और बड़ा बना दिया। धीरे धीरे उसका नाम सोशल मीडिया पर फैलने लगा। लोग उसकी मेहनत और कहानी से प्रेरित होकर उसे फॉलो करने लगे। कुछ महीनों बाद जब वह वापस ससुराल लौटी तो सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि एक पहचान बन चुकी थी। एक दिन घर में रिश्तेदार आए हुए थे, वही रिश्तेदार जो पहले रीमा को कमजोर समझते थे, इस बार सास गर्व से सबके सामने कह रही थी, यह हमारी बहू है, हमारे घर की शान। सीमा ने मुस्कुराकर सबका स्वागत किया, लेकिन उसके चेहरे पर अब मजबूरी नहीं, आत्मसम्मान था। कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब उसके पति ने एक रात उससे माफी मांगी। उसने कहा, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी, तब तुमने घर को संभाला, रिश्तों को बचाया और खुद को भी खोने नहीं दिया। रीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, जीत के थे। उसने महसूस किया कि सम्मान किसी से मांगने से नहीं मिलता, जीत के थे। उसे अपने कर्म और हिम्मत का कामना पड़ता है। अब घर में फैलते फैसले मिलकर होने लगे थे। उसे बेटी की तरह मानने लगे थे और ननद उसे अपना आदर्श कहने लगे। लेकिन रीमा ने कभी अपने संघर्ष को भुलाया नहीं। वही अक्सर खुद से कहती, अगर उस दिन मैंने हार मान ली होती तो शायद आज यह दिन नहीं देखती। यही कहानी सिर्फ एक बहू की नहीं रही, हर उस लड़की की है जो ससुराल में खुद को साबित करने की लड़ाई लड़ती है। फर्क बस इतना है, कोई चुप रहकर टूट जाता है और कोई चुप रहकर मजबूत बन जाती है। रीमा की जिंदगी अब बाहर से परफेक्ट दिखने लगी थी, लेकिन किस्मत शायद उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं करना चाहती थी। एक दिन अचानक से
उसे पता चला कि उसके ऑनलाइन काम की सफलता से घर के कुछ लोग अंदर ही अंदर जलने लगे थे। ननद ने मन में तुलना ने जगह बना ली थी और दूर से रिश्तेदार तरह-तरह की बातें करने लगे। बहू कमाने लगी तो घर सिर पर चढ़ गई है। रीमा ने तरह-तरह की बातें करने लगे। ने यह सब सुना, लेकिन इस बार उसने चुप रहना नहीं चुना। एक शाम परिवार के सामने उसने पहली बार खुलकर अपनी बात रखी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। उसने कहा, मैंने इस घर को कभी छोड़ा नहीं, जबकि मेरे पास हर वजह थी। मैंने ताने सहे, चुप्पी सही, लेकिन कभी रिश्ता तोड़ने की बात नहीं की। अगर आज मैं खड़ी हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मैंने खुद को कमजोर मानने से इनकार कर दिया। घर में सन्नाटा छा गया। सास की आंखें झुक गईं। पति की पलकों पर पछतावा साफ दिखा रहा था, लेकिन असली रिश्ता तो तब आया बाकी था। कुछ दिनों बाद रीमा को एक बड़े शहर में जॉब ऑफर आया, ऐसा मौका जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। शर्म बस इतनी बात की थी, उसे ससुराल छोड़कर दूसरे शहर शिफ्ट होना होगा। अब फैसला उसके हाथ में था। वही रीमा जिसे कभी फैसले लेने का हक नहीं दिया गया था, आज पूरे परिवार की नजर के कैद में कभी फैसले। पति ने डरते हुए पूछा, क्या तुम चली जाओगी? रीमा ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं जाऊंगी, लेकिन भागकर नहीं। इस बार फैसला मैं अपने सपनों के लिए लूंगी, किसी के खिलाफ नहीं। उस रात घर के में पहली बार सचमुच डर था, बहू को खोने का डर। सास ने आकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर जाना तो गर्व से जाओ, लेकिन इस घर में रिश्ता मत छोड़ना। वह पल रीमा की असली जीत थी। अब उसे साबित करने की जरूरत नहीं थी कि उसका अस्तित्व खुद एक जवाब बन चुका था। कुछ महीने बाद रीमा ने नए शहर में अपनी पहचान बना ली, लेकिन उसने ससुराल से रिश्ता नहीं तोड़ा। हर महीने वह घर आती, सास का हालचाल पूछती, ननद को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती। धीरे धीरे घर की बाकी लोग भी समझ गए कि बहू की ताकत घर छोड़ने में नहीं, घर जोड़ने में होती है। बस उसे समझने के लिए देर होती है। कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है, सम्मान कभी भीख नहीं मांगने से मिलता, उसे अपने आत्मविश्वास और धैर्य से ही जीतना पड़ता है। और जब एक बहू अपने डर को हरा देती है तो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, पूरा घर बदल जाता है। रीमा ने नए शहर में जाने के बाद ससुराल में सब कुछ पहले जैसा तो दिख रहा था, लेकिन सच में बहुत कुछ बदल चुका था। घर में उसकी कमी हर दिन महसूस होने लगी। सास जो कभी हर बात पर टोकती थी, अब अक्सर उसकी पुरानी याद करके चुप हो जाती। पति को समझ आने लगा कि सिर्फ पत्नी नहीं, बल्कि एक मजबूत साथी उसके साथ था, जिसे उसने देर से पहचाना। उधर से रीमा अपने नए काम में दिन भर रात मेहनत कर रही थी। उसका आत्मविश्वास और अब भी मजबूत हो चुका था। धीरे-धीरे उसकी पहचान सिर्फ एक बहू या पत्नी की नहीं, बल्कि एक सफल और आत्मनिर्भर महिला की बन चुकी थी। सोशल मीडिया पर उसकी कहानी लोगों को प्रेरित करने लगी। कई लड़कियों उससे मैसेज करके कहती, दीदी आपकी कहानी ने हमें हिम्मत दी। लेकिन जिंदगी फिर एक मोड़ पर लेकर आ गई। एक रात अचानक सास की तबीयत बिगड़ गई। घर में घबराहट फैल गई। पति ने सबसे पहले रीमा को फोन किया। बिना एक पल सोचे वह उसी रात वापस ससुराल के लिए निकल पड़ी। अस्पताल के बाहर खड़ी रीमा के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। डॉक्टर ने कहा कि समय पर इलाज मिल गया, इसलिए खतरा टल गया। जब सास को होश आया तो उसने उनकी नजर सबसे पहले रीमा पर पड़ी। कांपती आवाज में उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी तूने साबित कर दिया कि बहू कभी परछाई नहीं होती। गलती हमारी थी जो तुम्हें समझ नहीं पाए। उस पल रीमा की आंखें में आंसू थे, लेकिन इस बार यह आंसू जीत जीत और अपनापन के थे। और घर लौटने के बाद पहली बार ससुराल सच में घर जैसा महसूस हुआ। रिश्तों में अब दिखावा नहीं, सच्चाई थी। पति ने सबके सामने कहा, रीमा ने हमें सिखाया कि सम्मान देने से घर छोटा नहीं होता, बल्कि बड़ा बनता है। कुछ महीनों बाद रीमा ने फैसला किया कि वह अपने शहर और ससुराल दोनों को साथ लेकर चलेगी। उसने ऑनलाइन काम को इतना बढ़ा लिया कि अब वह कहीं से भी काम कर सकती है। ससुराल ने पहली बार उसे रोकने की जगह आगे बढ़ाने का हौसला दिया। और आखिरकार में रीमा ने अपनी डायरी में एक लाइन लिखी, जिस घर में मुझे कभी अपनापन नहीं मिला, उसी घर को मैंने अपना बना लिया, क्योंकि मायने हार नहीं माने।
रीमा की वापसी के बाद घर का माहौल सच में बदल चुका था, लेकिन जिंदगी की असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन अचानक घर में पुरानी जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दूर के रिश्तेदार ने ससुराल वालों पर केस करने की धमकी दे दी। घर में तनाव फैल गया। सबकी आंखों नजरें एक दूसरे पर थी, लेकिन कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। तभी रीमा ने चुपचाप सारे कागज उठाए और कई रातों तक बैठकर उन्हें पढ़ती रही। उसने अपने ऑनलाइन काम के दौरान कानूनी जानकारी भी सीखी थी। उसने एक वकील से बात की, जरूरी दस्तावेज तैयार करवाए, परिवार को समझाया कि घबराने से नहीं, समझदारी से काम लेने से मामला सुलझेगा। पहली बार ससुराल के लोग उसकी बात बिना टोके सुन रहे थे। कोर्ट की तारीख आई, सबके दिल धड़क रहे थे, लेकिन जब जज ने फैसला सुनाया तो घर के पक्ष में था। रिश्तेदार की चाल नाकाम हो गई। बाहर आते ही ससुर ने पहली बार सबके सामने कहा, आज अगर यह घर बचा है तो मेरी बहू की वजह से है। यह शब्द रीमा के लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं थे, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद रीमा को पता चला कि जिस रिश्तेदार ने केस किया था वही पीछे से घर की आर्थिक कमजोरी का फायदा उठाकर संपत्ति हड़पना चाहते थे। अगर सीमा समय रहते कदम ना उठाती तो सब कुछ खत्म हो सकता था। उस दिन पूरे परिवार को एहसास हुआ कि बहू सिर्फ घर संभालने के लिए नहीं, बल्कि घर बचाने के लिए भी होती है। रात को छत पर खड़ी रीमा आसमान की ओर देख रही थी। हवा हल्की थी, लेकिन उसके मन में गहरी शांति थी। पति उसके पास आकर बोला, तुमने हमें सिर्फ सम्मान नहीं सिखाया, बल्कि एकजुट रहना भी सिखाया। रीमा मुस्कुराकर और बोली, घर दीवारों से नहीं, भरोसे से बनता है, और भरोसा तब मजबूत होता है जब हम एक दूसरे को कमजोर नहीं, ताकत समझते हैं। अब ससुराल में उसका नाम सिर्फ बहू नहीं, बल्कि घर की ढाल बन चुका था। रिश्ते की जो नींव कभी कमजोर थी, अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। कोर्ट केस जीतने के बाद घर में शांति आ गई, लेकिन किस्मत ने जैसे रीमा को एक और मोड़ पर खड़ा कर दिया। एक शाम जब पूरा परिवार साथ बैठा, तभी टीवी पर एक खबर चली कि महिलाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान समारोह। प्रति ने मजाक में कहा, तुम्हारी कहानी भी एक दिन यहाँ आएगी। लेकिन किसी को क्या पता था कि कुछ ही महीने बाद यह बात सच हो जाएगी। रीमा ने अपने संघर्ष और अनुभव को लिखना शुरू किया। उसने सोशल मीडिया पर अपने जीवन की सच्चाई साझा की, कैसे अपनापन ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि मजबूत बना दिया। उसकी कहानी हजारों महिलाओं तक पहुंची। कई लड़कियों ने उसे अपना रेड मॉडल मान लिया। धीरे धीरे उसे एक बड़े मंच पर बुलाया आया। आपकी प्रेरणादायक यात्रा के लिए आपको सम्मानित किया जाएगा। जब यह खबर ससुराल पहुंची तो सबकी आंखों गर्व से चमक उठी। वही सास जो कभी उसे ताना देती थी, अब पड़ोस से कह रही थी, हमारी बहू ने नाम रोशन कर दिया। पति की आंखों में अब इस बार सिर्फ प्यार नहीं, सम्मान भी था। सम्मान समारोह के दिन जब रीमा मंच पर पहुंची तो उसने माइक पकड़कर सबसे पहले अपने ससुराल का नाम लिया। उसने कहा, अगर संघर्ष ना होता तो मैं मजबूत नहीं हो बनती, अगर मुझे ठोकर ना मिलती तो मैं चलना नहीं सीखती, अगर यह घर ना होता तो मैं खुद को पहचान नहीं पाती। पूरे माहौल में तालियां गूंज उठी। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट उस रात घर लौटते वक्त आया। सास ने दरवाजे पर आरती की थाली लेकर उसका स्वागत किया, बिल्कुल वैसे जैसे पहली बार दुल्हन बनकर आई थी। फर्क बस इतना था कि उस दिन वह उम्मीदों के साथ आई थी और आज सम्मान के साथ लौटी थी। रीमा ने महसूस किया कि ससुराल बदलता नहीं, बदलाव जाता है, और यह बदलाव शब्दों से नहीं, हिम्मत से आता है। उसने अपनी डायरी में आखिरकार लाइन लिखी, जिस दिन मैंने खुद को कमजोर समझना छोड़ दिया, उसी दिन दुनिया ने मुझे मजबूत मान लिया। सम्मान समारोह के बाद रीमा की जिंदगी जैसे एक नई दिशा में बढ़ने लगी थी। लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे थे, लेकिन असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। एक दिन अचानक सास के पुराने दोस्त घर आए। बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि कभी इस घर में रीमा को आसमान सहना पड़ता था। उन्होंने सास से पूछा, अगर बहू इतनी ही काबिल थी तो आपने पहले क्यों नहीं पहचाना? यह सवाल सास के दिल में कहीं गहरी कर तक उतर गया। उस रात सास ने बहुत देर तक सोचा, क्या सच में उन्होंने एक बेटी को देर से अपनाया? अगले दिन सास ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे घर का चौंका दिया। उन्होंने मोहल्ले की महिलाओं के लिए एक छोटी सी बैठक रखी। वहां खड़े होकर उसने सबके सामने कहा, बहू को
पराया समझने की गलती मैंने की थी, लेकिन अब मैं हर घर की सास से कहना चाहती हूँ, बहू को मौका दीजिए, वह घर तोड़ती नहीं, घर बनाती है। रीमा यह सब सुनकर भावुक हो गई। यह सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उन सभी बहुओं के लिए जीती थी, जो बिना आवाज के सब साथ लेती हैं। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस तब आया जब रीमा को एक दिन पता चला कि उसकी ननद अपनी शादी में वही गलतियां दोहराने जा रही थी, जो अपने होने वाले ससुराल के बारे में बिना समझे निर्णय लेना। इस बार रीमा चुप नहीं रही। उसने ननद को बैठकर अपनी पूरी यात्रा सुनाई, अपमान से सम्मान तक की कहानी। उसने कहा, रिश्ते तो लड़कर नहीं समझकर निभाए जाते हैं। अगर मैं उस दिन घर छोड़ देती तो आज यह घर मेरा नहीं होता। ननद की आंखें भर आई। उसने रीमा का हाथ पकड़कर कहा, भाभी आपने सिर्फ घर नहीं बचाया, आपने हमें सोचने का तरीका सिखाया। समय बीत गया, अब ससुराल में हर फैसला मिलकर होता। रीमा सिर्फ बहू नहीं रही, वह उस घर की दिशा बन गई थी। और एक दिन सास ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तू पहली बार आई थी तो हम मुझे समझ नहीं पाए, लेकिन आज अगर कोई पूछे कि हमारे घर की असली ताकत कौन है, हम तो गर्व से तेरा नाम लेते हैं। रीमा ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस हार नहीं मानना छोड़ दिया। समय ने करवट ली और देखते ही देखते कई साल बीत गए। अब वही रीमा भी जो कभी इस घर में अपनी पहचान के लिए लड़ रही थी, खुद एक नई जिम्मेदारी के मोड़ पर खड़ी थी। उसके बेटे की शादी तय हो चुकी थी, घर में फिर से शहनाइयों की तैयारी थी, लेकिन इस बार माहौल अलग था, क्योंकि इस बार घर में एक नई बहू आने वाली थी और रीमा अब सास बनने जा रही थी। शादी के दिन जब नई दुल्हन ने घर में कदम रखा तो सबकी निगाहें रीमा पर थी। मोहल्ले की औरतें आपस में फुसफुसा रही थी, देखते हैं अब रीमा कैसे सास बनती है। वक्त सबको बदल देता है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वक्त ने रीमा को बदला नहीं, मजबूत बनाया था। पहली ही रात उसने नई बहू को अपने कमरे में बुलाया। बहू घबराई हुई थी, जैसे कभी रीमा खुद भी थी। रीमा ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, इस घर में तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसी ही इस घर की इज्जत हो। बहू की आंखों में हैरानी थी, उससे उम्मीद नहीं थी कि कोई सास ऐसे भी बात कर सकती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब कुछ दिन महीनों बाद छोटी सी बात पर घर में मतभेद हो गया। परिवार के कुछ बड़े लोग बहू की गलती को बड़ा मुद्दा बनाकर उसे ताने देने लगे। माहौल वैसा ही बनने लगा जैसे कभी रीमा के साथ हुआ था। सबको लगा अब रीमा चुप रहेगी, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रही। वह सबके सामने खड़ी हुई और बोली, गलतियां इंसान से होती है, बहू से नहीं। अगर आज हमने इससे तानों से तोड़ा तो कल घर टूटेगा। मैं अपनी बहू को वही दर्द नहीं दूंगी जो मैंने सहा था। पूरा घर सन्न रह गया। उस दिन पहली बार सबने देखा कि रीमा सिर्फ एक मजबूत बहू नहीं थी, वह एक बदली हुई सोच थी। उसने इम्तिहान को दोहराने नहीं दिया, बल्कि उसे बदल दिया। रात को छत पर खड़ी रीमा ने आसमान की तरफ देखा। उसे अपना पुराना समय याद आया। उसने मन ही मन कहा, संघर्ष ने मुझे कठोर नहीं संवेदनशील बनाया है। कुछ सालों बाद वही बहू हर जगह गर्व से कहती, मेरी सास ने मुझे बहू नहीं बेटी बनाया है। और कहानियों का आखिरी दृश्य घर में हंसी गूंज रही थी, रिश्तों में डर नहीं भरोसा था। और दीवारों पर लगी एक फोटो में रीमा मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने सिर्फ अपना सम्मान नहीं पाया, उसने अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल दिया। रीमा अब सिर्फ एक नाम नहीं रही थी, वह एक मिसाल बन चुकी थी। घर में शांति थी, रिश्ते में अपनापन था, और नई बहू के आने के बाद जैसे घर में सिर्फ रौनक लौट आई थी। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इंसान की असली पहचान तय करता है। एक दिन अचानक परिवार के पुराने रिश्तेदार फिर से घर आए। इस बार उनका मकसद कुछ और था। उन्होंने नई बहू के कान भरने शुरू कर दिए। देखना, अभी तो प्यार दिखा रही थी, असली रंग बाद में दिखेगा। वही पुराना जहर, वही पुरानी सोच। इस बार किरदार बदल गए थे। नई बहू थोड़ी उलझन में आ गई थी। उसने रीमा से दूरी बनानी शुरू कर दी। घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। रीमा सब समझ रही थी, क्योंकि वह खुद उस दौर से गुजर चुकी थी। लेकिन इस बार उसने जल्दबाजी में
कोई फैसला नहीं लिया। एक रात उसने नई बहू को छत पर बुलाया, हल्की हवा चल रही थी। रीमा ने बिना गुस्से में सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? बहू की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, लोग कहते हैं हर सांस बदल जाती है। रीमा मुस्कुराकर उसने अपनी पुरानी डायरी बहू के हाथ में रख दी, वही डायरी जिसमें अपनापन, संघर्ष और जीत की पूरी कहानी लिखी थी। इसे पढ़ने पढ़ लेना, सिर्फ खुद तय करना कि मैं कौन हूँ। कुछ दिनों बाद बहू ने वह डायरी पढ़ ली। उसके नजरियों में बदला आ गया। उसने सबके सामने कहा, माँ ने जो सहा है वही अगर वह मुझे देती तो आज मैं यहाँ खड़ी नहीं होती। उन्होंने मुझे डर नहीं भरोसा दिया है। पूरा घर भावुक हो गया, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। एक दिन मोहल्ले में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पड़ोस के घर में बहू को ससुराल से निकाल दिया गया था। मामला बढ़ते बढ़ते पुलिस तक पहुंच गया। पूरा माहौल तमाशा देख रहा था। तभी रीमा आगे बढ़ी। उसने उस बहू को अपने घर में पनाह दी। सब हैरान थे। उसने मोहल्ले की औरतें से कहा, अगर हम औरत एक ही दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? उस दिन रीमा का घर धीरे-धीरे महिलाओं के लिए एक छोटा-सा सहयोग समारोह शुरू किया, जहां वे अपने मन की बात कह सके। अब कहानी सिर्फ ससुराल तक सीमित नहीं रही थी, वह एक आंदोलन बन चुकी थी। रात को जब रीमा अकेली बैठी तो उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर उसी समझ आ गया था कि ससुराल बदलना मुश्किल नहीं, सोच बदलना मुश्किल है, और उसने वही कर दिखाया था। रीमा का छोटा-सा महिला सहयोग समारोह पर धीरे-धीरे एक बड़ी ताकत बन चुका था। मोहल्ले की औरतें ही नहीं, दूसरे इलाकों से भी लोग उससे जुड़ने लगे थे। सोशल मीडिया पर उसकी बातें, उसके छोटे-छोटे वीडियो और उसके शब्दों लोगों के दिलों को छूने लगे। हर पोस्ट के नीचे एक ही कमेंट आता, काश हर घर में एक रीमा हो। लेकिन सफल जितनी तेजी से आती है, उतनी ही तेजी से लोगों की नज़र भी बदल जाती है। एक दिन अचानक उसके खिलाफ अफ़वाह फैल गई कि घर तोड़ने के लिए सलाह देती है, बहुओं को ससुराल के खिलाफ भड़काती है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर गलत बातें फैलाना शुरू कर दी। परिवार फिर से तनाव में आ गया। पति ने चिंता से कहा, लोग क्या-क्या बोल रहे हैं? लेकिन इस बार रीमा डरने वाली नहीं थी। उसने लाइव आकर पूरे देश के सामने सिर्फ एक बात कही, मैं घर तोड़ना नहीं सिखाती हूँ, मैं खुद को टूटने से बचाना सिखाती हूँ। उसकी आवाज में सच्चाई थी। लाखों लोगों ने उसका वीडियो शेयर किया। धीरे-धीरे सच सामने आ गया। उसके खिलाफ साजिश उसी रिश्तेदार ने रची थी जो कभी उस जमीन के केस में हार गया था। वही रीमा की बढ़ती पहचान से जल रहा था। अब परिवार के सामने दो रास्ते थे, या तो बदनामी के डर से रीमा को रोकने दे या उसके साथ खड़े हों। उस दिन सास ने सबके सामने कहा, पहले हमने इसे समझने में गलती की थी, अब नहीं करेंगे। जो हमारी बहू के खिलाफ जाएगा वह हमारे खिलाफ जाएगा। पूरा घर एकजुट हो गया, उसके साथ खड़ा हो गया। कुछ महीने बाद रीमा को राज्य स्तर पर सम्मान मिलने का निमंत्रण आया। मंच पर जब उसने भाषण दिया तो उसने अपनी पहचान सिर्फ एक महिला कार्यकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक बहू के रूप में बताई। उसने कहा, मैंने ससुराल को बदलने की कोशिश नहीं की, मैंने खुद को बदलने की बंद किया। और जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाता है तो दुनिया को भी झुकना पड़ता है। तालियों की गड़गड़ाहट से हाल गूंज उठा। घर लौटते वक्त उसकी सास ने मुस्कुराकर कहा, तूने बहू होकर जो किया वह हर हम सास होकर नहीं कर पाएंगे। रीमा ने धीरे से जवाब दिया, माँ, मैंने सिर्फ वही दर्द किसी और को देने से मना कर दिया जो मैंने सहा था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम, हरे के